एक बार फिर भविष्यवाणी पर लगी सत्यता की मोहर। एक बार फिर भविष्यवाणी ने दिखाया सत्यता का आईना। एक बार फिर भविष्यवाणी बनी सबसे बड़ी हकीकत। 2025 में 13 जुलाई से लेकर 28/11 तक इस पीरियड के बीच में ये किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है, देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 10 नवंबर की रात राजधानी दिल्ली भीषण धमाके से क्या दहली, समूचे भारत में हड़कंप मच गया। लाल किले के नजदीक खड़ी I-20 गाड़ी में जैसे भयंकर धमाका हुआ, घटनास्थल पर मौजूद गाड़ियों से लेकर इंसानी जिस्म के परखच्चे उड़ गए। इस कथित फिदायिन धमाके में बेकसूर लोगों के खून की छींटे अब तक लाल किले पर साफ नजर आ रहे हैं। भले ही देखिए, धमाके की जांच में जुटी देश की तमाम एजेंसियों ने इसे आतंकी साजिश अब तक नहीं बताई हो, लेकिन सोचे 2900 किलो विस्फोट एक घर में मिलना, आरोपी 4 डॉक्टर्स की मिली भगत और उनका कनेक्शन कहां मिल रहा है, पहलगाम से, किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर साफ इशारा करता है, और जिसकी भविष्यवाणी ठीक 4 महीने पहले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता शोका जी ने धर्म ज्ञान पर की थी। उन्होंने शनि के वक्री काल में बताया था कि देश में किसी अप्रिय घटना होगी, इसके साफ संकेत उन्होंने उस समय दे दिए थे। और वक्री काल जो है का जो मैंने समय बताया वो आपका 13 जुलाई से बताया था जी, 13 जुलाई से 2025 में 13 जुलाई से लेकर 28/11 तक का था। तो उसमें आपका जो है इस पीरियड के बीच में ये किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है, देख लीजिएगा। तो दिल्ली धमाके में 9 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा जख्मी, अपनों को खोने का दर्द अब बदले की आग बनता जा रहा है। इस धमाके के बाद से ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मांग की जा रही है पूरे देश में, क्योंकि दिल्ली धमाके जांच में अब जो बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं उसके अनुसार देश को सीरियल बम ब्लास्ट से दहलाने की फुल प्लानिंग थी, लेकिन मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के चलते देश विरोधी ताकतें अपने मंसूबे में नाकाम रह गए और अब दिल्ली ब्लास्ट के तार सीधे पाकिस्तान की जमीन से भी जुड़ने लग गए हैं और भूटान गए पीएम मोदी की जुबान से एक्शन का ऐलान भी हो चुका है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब गुनहगारों की मैयत दफनाने का समय आ चुका है, और जिसकी भविष्यवाणी आपको बता दूं कि 4 महीने पहले श्री संबिता शोका जी ने अपने इसी पॉडकास्ट में की थी। शनि जो इस टाइम जो है आपका मेष, धनु और सिंह, इन 3 राशियों पर लोपात से हैं जी। और पाकिस्तान की जो राशि है वो है आपकी धनु, और आपके आसिफ मुनीर जो हैं उनकी जो राशि पड़ती है वो मेष पड़ती है जी। और आपके जो इस टाइम जो एक्टिंग पीएम है, जो एग्जिस्टिंग पीएम है शहबाज शरीफ, उनकी कुंभ राशि पड़ती है। कुंभ राशि में 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। तो दिल्ली धमाके पर भूटान की जमीन से पीएम मोदी का ये कहना कि अब बख्शा नहीं जाएगा, सबको सजा मिलेगी, ये सुनकर पाकिस्तान फुल टेंशन में है। पाकिस्तानी हुकूमत, आर्मी और पाकिस्तानी जमीन पर फल फूल रहा जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन अब इन्हें खुद के खात्मे का डर सता रहा है। हालांकि देखिए, पाकिस्तान के 5 टुकड़ों के कटने की, उसके 5 टुकड़ों के होने की जो पटकथा है वो भी श्री संबिता शोका जी कई दफा अपनी भविष्यवाणी में बता चुके हैं, लिख चुके हैं, वो भी जरूर सुनिएगा। और आप 5 टुकड़ों की बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े स्वतः होने जा रहे हैं। Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. Las ngachi gutsugela. Oh, no,
Shu